अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं फिल्म स्टूडियो, जहां एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप परमानेंट बेसिस पर फिल्म स्टूडियो पाए जाते हैं, खैर है? मतलब है कि इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, कॉन्सेप्ट है हमारे अच्छा पास। चले ठीक है। आपका क्या हाल है सहर जी? आज तो कमाल ही हो गया, आपने खुद ही हाल पूछ लिया मेरा। तो और क्या, हर दफा आप पूछती हैं, मैंने सोचा मैं पूछ लूं। मैं इत्थे कम नहीं होने देना जवाना। क्या कम नहीं होने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣੇ क्या चुप करो, मुझे इनसे बात करने दो। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। क्या मुसीबत? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ये किधर गए जो आपके खालू हुआ करते थे? ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ क्यों, क्या किया उन्होंने? ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਏ। ओए ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰ ਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए मैं यहाँ पे कूदा हूँ इस फील्ड में। वालिद साहब की एक फैक्ट्री थी तौलिए की, तो वो तो चले गए। मैंने कहा कि पैसा बहुत है, ये इंडस्ट्री को सरवाइव करवाना है, इसको रिवाइव करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नातवा कांधों पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। ਹਾਂ ਨਾ ਤਬਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਰੰਗੀ ਆਸਫੀਆ ਫਲਾਣਾ। ਖਪਾ ਦਰਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੋਲ। ਖਪਾ ਦਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ। वीकेंड पे क्या प्लान होते हैं आप? ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? मतलब है कि पहले जरा कहानी तो सुन ले। आफ्ताब साहब, दो भाइयों की कहानी है। दो भाइयों ने अपने दौरे इक़्तिदार में टूरिज्म के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा, लेकिन बाज़ कुव्वतों ने एक भाई को अंदर कर दिया है और दूसरे को बाहर। ओए होए। उन बेचारों ने इतनी मेहनत की थी आफ्ताब साहब, जमहूरियत के लिए, टूरिज्म के लिए, अच्छा, लेकिन पकी पकाई पर पहुंच गया न्याजी। न्याजी क्यों खटकता है आपके दिल में हर वक्त? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। तुम्हें किसने बताया? ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। वैसे इस तरह की बातें आम तौर पे शुरू गंडेरियों वालों से होती हैं, सर गंडेरी वालों से, नाई की दुकानों से, खड़ों से, यहाँ से शुरू होती हैं, फिर ईवानों तक चली जाती हैं। लेकिन असल आयरनी पता क्या है? क्या? इस तरह की पेशगोइयां सच साबित हो जाती। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਵੇਖ ਲਓ। क्या बुजदार वाली? ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्यों जी, बुजदार जा रहे हैं? मतलब है कि सेनेट के इलेक्शन हो गए ना, उनका सफर यहीं तक था। यानी कब तक एक्सपेक्ट करें हम? किसी भी वक्त। सर बुजदार के बाद रिप्लेसमेंट क्या है? कोई भी हो सकती है। सर आपके ख्याल में कौन होना चाहिए सब्स्टिट्यूट? इसमें तो दूसरी मर्तबा सोचने की गुंजाइश भी नहीं है। आपके पास बेहतरीन बना बनाया कामयाब चीफ मिनिस्टर मौजूद है। वो कौन? परवेज इलाही। सर वो डिलीवर करेंगे? जरा ला के तो देखो, वो वक्त डालने की सलाहियत रखता है, लेकिन अफसोस कि आपने इतनी देर उसे यूटिलाइज नहीं किया और खाम खा बुजदार पे रिलाय करते रहे। बुजदार एक शरीफ आदमी था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक वजारत दे देते आप, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता वो। वजारत आला, और वो भी पंजाब की। सबसे बहुत बड़ा बोझ है उसके नातवा कंधों के लिए। तो बुजदार किधर जाएंगे फिर? बुजदार साहब को अश्कशोई के लिए जी, जनूबी सूबे का वजीर आला बना दे। तो जुनूबी सूबा कौन सा बना दिया गया है जी? भाई जब बनेगा तो उस दिन बना देंगे। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। भाई ठीक है, उस पार्टी ने पूरे जनूबी पंजाब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो बुजदार साहब भी लग जाएंगे तो क्या क़यामत आएगी। मेरा ख्याल है रैसलों का टाइम हो गया है। किसका? रैसलों का। रैसलों का। राणा साहब, आप भी इस रंग में ऐसे रंगे जा रहे हैं, मेरा ख्याल था आपके आने से ये लोग इंप्रूव होंगे। मैं तो सिखा सिखा कर पागल हो चुका हूँ। रिहर्सल कहते हैं राणा ये साहब। पढ़ा लिखा बंदा आया सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ का है नहीं। जी जी। अच्छा, मिर्च होता है या मरच होता है लफ्ज? मरच नहीं होता, मिर्च। राणा जी मरच कहते हैं। राणा जी तो बादशाह बंदे, बर वजने मरज, मैं तुझे भी इस मरच में मुब्तला कर जाऊं। मरज के वजन पर ये मरच कहते हैं, विच इज रॉन्ग। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। मिर्च और सब्ज ना कहा करें, सब्ज। सब्ज। सर कोई ऐसा कुलिया है कि जिससे हम इसका वजन बराबर रख सकें? जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं वक़्त। वक़्त तो है ही नहीं ना, आप लिखा हुआ देखें कि वक़्त का तो तुक ही कोई नहीं ना, वक्त है। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए
रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हो। ओए होए होए होए, क्या शानदार शेर है। मतलब है कि ये है किसका? ओहो राणा साहब, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि आपको पता ही नहीं है, ये आपके गराई का शेर है। वाह जी वाह, आप शेर नहीं जाना। रियाज मजीद बहुत उम्दा शायर, डूबते बदन का हाथ, ये की है भाजी? ये उनकी किताब है। ਇਹ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? वो शायरी है भाई। ਤੇ ਬਦਨ ਕਾ ਹਾथ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਜ अच्छा एक बात तो बताएं, जी आपने जहाज में सफर किया हुआ है? कौन से वाले पे? हर जहाज पे। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। वो क्यों गाली दे रहा था? ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, तो फिर कैसे पता चल? ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, यार उधर जाए प्लीज। ਉਹਦੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शबाना मेरी मोहब्बत जरा उठाना। अच्छा जी, आप किधर से तशरीफ लाए हैं? मैं इस बगले के पीछे था, आपका ध्यान नहीं पड़ा। ये क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए फिल्म है? मैं इस फिल्म का 8वां हीरो हूँ। डायरेक्टर साहब, हाँ जी। मेरा हीरो किथे? ਤੇਰਾ ਹੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। जितनी आप डेस्परेट है ना, आप उसके साथ भी हेरोइन आ जाएंगी। क्या ये वो बुढ़े नाल? हाँ जी। मैं नहीं काम करना ये बुढ़ोड़े नाल। अच्छा मैंने सुना आप गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं। ये सारी बातें कहाँ से सुनी आप? मैंने वो गाना सुना था, चला जाता हूँ किसी की धुन में। मैंने भी ये गाना बहुत गाया है। कौन सा जी? चला जाता हूँ मैं अक्सर धुंध में। चला जाता हूँ अक्सर धुंध में। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੰਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਭਾਜੀ। उसके बाद ही ये हाल हुआ है कहीं। इसका इश्तिहार भी बन रहा है सर, वो क्या? पोलियो के टीके के ऊपर जो है ना इनकी फोटो है। अब बनी जरा किंज तस्वीर, ए तस्वीर बनी तो थल्ले लिखा होना, जो नहीं पियोगे तो इंदे हो जाओगे। वैसे अगर आप कहें तो एक 1 लाइन पेश करना चाह रहा हूँ। जी जरूर। 1 लाइन पेश करें जी। समुद्र का किनारा, सूरज निकल रहा है, हल्की हल्की पीली लाइट घोड़े पे पड़ रही है, घोड़ा अपने बाल इस तरह कर रहा है। लो जी, घोड़े ने भंग पीती और धमाल पाउन लगा जी। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है घोड़ा दौड़ रहा है। 15 मिनट तक घोड़ा दौड़ता रहेगा। लगातार? हाँ जी, आधे घंटे का ये सीन है। आधा घंटा कैसे हो गया? उन्हें वापस भी तय होना है कि नहीं। उसके बाद सूरज तकरीबन ऊपर हो चुका है। घोड़े ने फिर सूरज को देखा और ऐसे ऐसे किया और उसने फिर भागना शुरू कर दिया। इस दफा घोड़ा 45 मिनट भागा है और 90 मिनट का सीन है, क्योंकि उस साले ने वापस भी तो आना ना। वो मरे एक साइड तो शूट कर ला, उन्होंने वापसी तो उन्होंने बाई एयर ले आने। अच्छा भाजी, हुण घोड़े ने की कीता? शाम के तकरीबन 5 बजे। शाम 5 बजे? घोड़ा यानी सुबह से वो भाग रहा है और शाम के 5 बज गए। सूरज गरूब हो रहा है। घोड़े ने फिर सूरज को देखा, उसने फिर बाल छनकाए। यहीं पे फिल्म का वाइंड अप है। इजाजत है, अल्लाह हाफ़िज़। यार ये क्या बकवास था, आपने ये क्या किया? चले छोड़े, मेरे पास एक और 1 लाइन है, आपको सुनाता हूँ। रात का वक्त, चांद अपनी पूरी आबोताब में चमक रहा है, बल्कि निकल रहा है। समुद्र का किनारा, एक बकरा चांद को देख रहा है। बकरे ने बाल इस तरह चमकाए। बकरा दौड़ा, दौड़ते दौड़ते चांद को देख रहा है और सामने दरख्त च वजया। 15 मिनट का ये पहला शॉट। लो जी, 15 मिनट वापसी ने भी पा लो विच। ये फिल्म नहीं हो तू की लाइन बैठा है? की लाइन बैठा है? अब ना इधर से हिलना मत मेरा भाई, इधर आओ, इधर आओ मेरा भाई, इधर। डायरेक्टर साहब मुझे भूख लग गई है। क्या खाएंगी जी आप? मैंने श्रिम्प्स खाने हैं। क्या जी? श्रिम्प्स। क्रीम्स कहाँ से मिलेगी? अच्छा आपने चकवाल की रोटियां खाई हैं? इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा इस मुल्क का, हर चीज खा गए। रेवड़ियां, मूंगफलियां, काजू, बादाम, पिस्ते, तलौर, और कुछ पूछना तो पूछ लें आप। शहर उन पीछे रस ही रह गए, नहीं वो तो भी पूछ रहे। वैसे रस सबसे अच्छे कहाँ के हैं? कौन से खाने आपने? हेलो, तिलों वाले खाने के जाफरान वाले। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਸੇ ਖਾਣੇ हैं? ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੁੱਕਣ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ। अच्छा जी, मुक गई मुक गई। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾਓ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ
मेरे गाने कराओ तो मैं जावा। बिल्कुल, मैं सिंगर को भी बुलाता हूँ तो गाना अभी जी आपके जी सामने जरूर, पेश करते हैं। आ प्लीज हमारी जान छोड़े। जाइए। नजर आ जाओ यार। ये कौन है? ये जी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा देते हैं सर। नहीं तो बैकग्राउंड म्यूजिक क्या मुंह से देते हैं? जाहिर है मुंह से ही देंगे, बनवा क्यों नहीं रहे बैकग्राउंड म्यूजिक? तो बजट नहीं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, आए जरा उठे आप और आए जी। ये दिन नाल डांस करना है। सीन करना है पहले। आप दोनों बाग में मिले हैं, ठीक है? खपलू का एक बाग है कपलों में तो चेरी के ज्यादा बाग। जी जी, वही चेरी का बाग। वहां पे पीछे से बेटा आपने बैकग्राउंड म्यूजिक देना है बाग में। इस तरह खड़ा हूँ। हाँ जी। तो मैं क्या करना है? तू आगे ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ओए गल सुन हीरवन, हाँ मैनू लत ना मारी, मैं पहले बीमार हाँ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। जिंग जिंग चाक चिक जिंग जिंग चाक जिंग जिंग चाक चिक जिंग जिंग चाक। ए लत मैनू रास आ गई है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। एक और घात। टांगे ठीक हुई हैं, हाथ भी वैसे ही है। आप बैठ जाएं, बहुत अच्छा आपने सीन किया। ये कोई नई हीरोइन के साथ काम जी। वहां बैठो। नई हीरोइन का बच्चा। नहीं नहीं, इनकी फाइट है अब। इसकी फाइट करवाओ उसके साथ, वो जो है ये बात। दूसरे भाई को भी इन करा लिए जैसे दोनों के साथ फाइट है। सर असल में बहादुर बहुत है, ये दो के चार के साथ भी लड़ता है। आ जाए जी, आ जाए बड़े भाई, आ जाए। अच्छा मैं तब्बर खा जाता डकार ना मारा। इस बला के साथ फाइट है जो डकार नहीं मार रही और नाच रहे हैं। नहीं अल्लाह दी कसम मैं कांब रहा हूँ। ओए बदमाशो, अगर बाप के बेटे हो ये डांगा सुटो ते हाथ देना लड़ाई करो। एक एक जना आए हथा चत पाओ, मेरा पिंडा टुटदा पिया ओए। ते पैनाडोल खा नहीं दिया। ओए हथा चत पा, मैं पागल हाँ। मेरी बारी है। कम ऑन। I don't so fans of the smart of the summer holidays. You have got snap back on YouTube and you know talent. You may call क्या हो रहा है? म्यूजिक जो है वो बहुत ही अंदर से उकसा रहा है। म्यूजिक जारी रखो। राणा साहब खड़े हो जी। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ नहीं आपका प्रोड्यूसर भाग गया। ओए मेरी पेमेंट कहाँ है? ਕਾਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਜਾਓ उठ जाए प्लीज। राणा मेरी मोहब्बत है, राणा के बगैर नहीं रह सकता। सर मेरी बात सुने, आपको साइकिल चलानी आती है? आती है साइकिल चलानी आती है। ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਪੜਾ ਫੜੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ आपको लाचा कुर्ता अच्छा लगता है? गाड़ी चलानी आती है? आपको बेल पसंद है बताए? आप मेरे शेर का तर्जमा तो कर दे जरा। पता नहीं मेरी पैंट च कोई शय पड़ गई है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कि आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? दरियाए सिंध कहां से निकलता है? वेलकम बैक। दिनों रात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म अजरा से लिया है। नहायत खूबसूरत लिरिक्स तनवीर नकवी के और नहायत शानदार कंपोजिशन मास्टर इनायत हुसैन की, गाया सलीम रज़ा ने। पेश करने जा रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट बिलाल अली मीर। जाने बहारा
रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मुझे सबा, रंगी अदा तो बाशिकन है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आँखें तेरी, हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फे तेरी मुश्के खुतन है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। नाज परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी है तुझ सा नहीं, कंदा जबी शीरी सुखन है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक।
जी। खबर है कि सरकारी अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए जासूस ऐप मुतारिफ करा दी गई। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ये सिलसिला शुरू किया है असिस्टेंट कमिश्नर्स को चेक करने के लिए। जासूस ऐप एक ऐप है जिसमें ये प्रोविजन है कि जमीन वागजार करवानी है, जी कब्जा ग्रुप से निजात हासिल करनी है, लोगों के जैसे पोर्टल नहीं होता जी जी जिसके ऊपर लोग आके शिकायत करते हैं, तो उससे पता चलता रहता है कि महंगाई की सिचुएशन क्या है, अल किस रेट पे मिल रहे हैं, गोश्त किस रेट पे मिल रहा है, यानी अशिया खोरोनोश। जी ये वैसे बुनियादी चीज़ है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। इवन लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत शानदार काम पिछले सीसीपीओ ने शुरू किया था। जी सर, बिल्कुल। और आई होप ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो रिप्यूट सुनी है ना इस सीसीपीओ की, ओवरसीज पाकिस्तानीज 2-3 केसेस थे, दे स्पीक वेरी हाईली ऑफ दिस सीसीपीओ। जी जी। और इत्तेफाक ऐसा है कि एक उस दिन जिस दिन हम खाना खा रहे थे, आप भी मौजूद थे, हनी साहब भी मौजूद थे, तो सीधे हमारे पास आ गए। जी। मैंने पूछा कि क्या मामला आज आपका उधर था, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने फौरी एक्शन लिया और जो मुतल्लिका आदमी जो पकड़ा ही नहीं दे रहा था इस वक्त पाबंदे सलासिल है मौसूफ। तो दिस वाज कर्टसी दिस न्यू सीसीपीओ। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे। और एक ऐप पुलिस में मौजूद है, उसको रीइंफोर्स करने की जरूरत है। वो कौन? ये जिससे पता चलता है थानों की पोजीशन क्या है, मामलात क्या है, थाना कल्चर किस हद तक चेंज हो रहा है और एड्रेस किस हद तक हो रही हैं चीजें। सर इस ऐप का नाम क्या है? जासूस ऐप। सर इसे आम बंदा भी यूज कर सकता है, मतलब जैसे बीवी शोहर के लिए? अच्छा चलो, तुम्हारी खुशगुमानी है कि मुझे इसका जवाब आता है। जी। अगर मुझे पता हो तो मैं बताऊंगा तुम्हें। सर नए सीसीपीओ ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि डॉल्फिन फोर्स जैसी एक अबाबिल फोर्स जो है वो मुतारफ कराई है, जिसका ज़्यादा खर्चा नहीं है और उसका ज़्यादा पैराफर्नेलिया नहीं है, मतलब ज़्यादा हैवी बाइक्स नहीं है। जी जी। और कोई ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन नाम अबाबील। अबाबील जो कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, इसलिए हो सकता है उन्हें एतराज़ हो। लेकिन सर एक 1122 ਦੀ फोर्स फिर रही है मोटरसाइकिलों से एंबुलेंस टैप, वो तो फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए 2 इकट्ठे ही निकलते हैं। बहुत माड़ी जी मोटरसाइकिल है, बत्ती जी लगी। भाई वो फर्स्ट एड के लिए है और बेहतरीन है और वो माड़ी नहीं है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ नहीं वो माड़ी नहीं है। या मौला की होगा, वैसे ही मैं क्या वो बड़े बड़े माजरत करो, माजरत बायन बहनोई भाई, वो तुम्हारी खिदमत करते हैं 112 वाले, उन्हें तो सल्यूट करो। मैं सर ये बात कर रहा था जो इन्होंने कहा ना कम खर्च बाला नशी, तो उसको इसलिए उस है तनाजुर क्योंकि में मैं बहुत सी डॉक्टर जगहों पे उस तनाजुर में मैं कह रहा था, मैं इस तनाजुर में कह रही हूँ कि ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पर आपको जल्दी पहुँचना होता है और एम्बुलेंस नहीं जा सकती। हाँ जी वो 2 पहुंच जाते हैं क्या कर। हाँ जी, इसीलिए बनाई गई है। आपको पता है अंदरून शहर फायर ब्रिगेड किस पर जाता है? किस पर सर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर पता। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए। ये मतलब सर गधे पे। यस, इतनी बारीक गलियां हैं कि वहां पर मोटर बाइक भी नहीं जा सकती। तो सर गधे पे क्या पानी की बोतल? जी जी, गधे के ऊपर लोड करके उसके आथर में ना रख देते हैं, ऐसे जो आथर होता है एक इधर एक इधर। गधा खुद बता रहा है आपको। सर पुराने जमाने में मरीजों को ऐसे ही लेके आते थे गधों पे। आपने अगर देखी हो पुरानी एक तस्वीर है जो दुनिया की पहली एम्बुलेंस थी, वो इसी तरह थी जैसे कार्ट होती है ना, उसको बाकायदा एम्बुलेंस डिक्लेयर किया गया था, तो जानवर खींचते थे उसको। सर और ममालिक में भी ऐसा वो करते होंगे अपने अफसरों की कारकर्दगी को जानने। जी जी, ये एप्स जो है सारी बाहर से आ रही। एक फुल प्रूफ तरीका है अमेरिका में जज करने का, देखने का, समझने का। इसी तरह जर्मनी में, फ्रांस में ये चीज़ें हैं, बरतानिया में है। क्या कह रहे हैं? और गए वक्तों में तो बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं ये भेस बदल के जी 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 रातों को फिरा करते करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल, वो तो बड़ी बड़ी खबर रखा करते थे और बड़े दिलचस्प वाकयात हैं उनकी इस एक्टिविटी से मुताल्लिक। क्या कह रहे हैं? इवन अकबर ये काम किया करता था। आपको याद है अकबर जब पकड़ा गया था पंजाब में, जी, राय अब्दुल्ला और उसके बंदों ने जब उसे पकड़ लिया तो उसने झूठ बोला था कि मैं मस्खरा हूं अकबरी दरबार में और मैं अकबर बन के उसे हंसाता हूं। उसने कहा कि अकबर है किधर?
अब वो भी बेचारा सादा लौ था, उसका टेस्ट लेने लग गया। उसको शक ये पड़ा कि झूठ बोल रहा है, ये दरबार अकबरी से इसका क्या ताल्लुक है। अब वो पूछ किस तरह, किस कदर काया, किस कदर चालाक और मक्कार शख्स है। उसने कहा कि अगर तुम अकबर के दरबारी हो तो फिर इधर क्या करते फिर। उसने कहा बादशाह आया हुआ है, तुम्हें नहीं पता। बादशाह तो चंद दिन पहले का यहाँ आया हुआ है, उसने पड़ाव यहाँ पे किए रखा है। उसने कहा हमें कैसे नहीं पता। उसने कहा खुफिया था ये, अब ये सारी खबर पहले से राय अब्दुल्ला के पास थी। उसने कहा तुम क्या करते हो। कहते मैं एंटरटेनर हूँ, मैं अकबर बन के लतीफ़े सुनाता हूँ, मेरे ऊपर जुगतें होती हैं, शरारतें होती हैं, जैसे मिनी थिएटर होता है जी। तो उसने छोड़ दिया। अब ये बात बड़ी अजीबो गरीब है कि अगर उस दिन उसने उसे ना छोड़ा होता, एक तो उसकी अपनी जान बचती राय अब्दुल्ला की, और दूसरा तारीख बदल जाती हिंदुस्तान की। सर आज के दौर में है ऐसा कोई डिस्गाइज का सीन? फिल्मों में तो बहुत देखते हैं। आखिरी वो जो है वो नेपोलियन ये किया करता था। फिर हमारे यहाँ भी ऐसे हैं लोग जो करते हैं। मैंने बोरिस को देखा है, बोरिस जॉनसन को जी चंद दिन पहले, उसका तो क्लिप है वीडियो, और वो पकड़ा गया था, वो नजर आ रहा था, सबको पता चल गया ये कौन है। इतना वैसे इन चीजों में माठा है बेचारा कि अपना अच्छा डिस्गाइज तक नहीं कर सका। जेड़ा वाल नहीं बांधा वो किड्डा बालों से पहचाना गया होगा। सर मैं 2 साल पहले दुबई गया, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ का जो बादशाह है वो छुप के देखता है कि यहाँ वो भी क्या माहौल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक मिसाल है। मैंने वहाँ देखा ना जी। मखतूम जो है ना ये करता है, और अक्सर अतिसलात वगैरह इधर उधर अपनी कारकर्दगी चेक करने के लिए। एक मैक्सिको का मेयर है, वो भिखारी बन के दिहाड़ी लाਉਂਦਾ माशाल्लाह कहता है दिहाड़ी लांदा है। उसने 11 बंदे पकड़े जो करप्ट थे, जो उससे पैसे वैसे मांग रहे थे। सर मैं सुनिया तुर्की वास्ते ट्रेन चल रही कोई? जी अच्छा जी, ट्रेन ते इस्लामाबाद इनटू तेहरान इनटू इस्तांबुल। आपको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि जाना तो है आपने। आवारागर्दी ये कैसे मुमकिन है कि आप ना करें, और फिर इतनी शानदार एक लग्जरी कि आपके मुल्क से ट्रेन जा रही हो। मैं तो इंडिया जाने का बड़ा ख्वाह था, यहाँ से जैसे ट्रेन जाती आती है। अगर अब ये सिलसिला रहता तो हम ज़रूर जाते, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए कि अब तो वो करतारपुर भी बंद कर दिया उन्होंने। ये कॉरिडोर इज क्लोज्ड। क्यों सर? सजा देने के लिए किसानों को, पंजाबियों को, हरियाणा, हिमाचल, सबको सजा देने के लिए। सर यहाँ से पहले जाएंगे तेहरान, वहां जाकर डिनर करना, इस्फहानी शोरबा नहीं इतनी दूर जाके इथों नहीं मिलता। यहाँ भी मिलता है। कहाँ से? पीसी जाए दमपुख्त रेस्टोरेंट। ये बेस्ट सूप है, जो पतला सूप होता है ना, हाँ जी हाँ जी, जैसे यखनी है जी, बड़ा बाकमाल। इस तो बाद खाना की दमपुख्त से टाइगर प्रॉन्स। पहले शोरबा पी लिया, उतों टाइगर प्रॉन्स खा के, इस तो बाद तो मैं कंधा ची वाजदे फिरना उते। वो खा के दौड़ के तेहरान पहुंचना। सर इस्तांबुल में क्या खाएंगे हम? जैसे तुम कल जा रहे हो शीश तावुक। क्या कहने उत्थे जरा इंज करके बंदा हलीमा सुल्तान दे घर जावे। हलीमा सुल्तान के घर क्यों जाए? अरे वैसे उन्हें वेखण होर मैं घर ढाउण शी इज जाना। जस्ट एन एक्ट्रेस। इस्तांबुल से ज्यादा हसीन शहर आपको और कहाँ पागल, मिलेगा? तुम बॉस्फोरस जाके Oh my हलीमा God. सुल्तान को याद करोगे? हाँ, एक तरफ आपके पास वो आया सोफिया, सामने आपके ब्लू मॉस्क, और आप जाएंगे हलीमा सुल्तान के पास। हलीमा सुल्तान तुर्की दी गद्दार दा नाम है। सुल्तान अहमद से ज्यादा हसीन और रिच नहीं है सिटी चलो मैं हुरम सेंटर। सुल्तान ने मिलना, वो बुढ़ी भी होगी होनी। सुल्तान अहमद की बात कर रही हूँ मैं, इसकी उनका जो सिटी सेंटर, जो अंदरून शहर है उनका, क्या कहने? और वो अंदरून शहर देखने वाला रिच तरीन हिस्ट्री। अंदरून शहर तो बहुत हसीन है। एक ये, एक बार्सिलोना, कॉर्डोबा, कॉर्डोबा, वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता है ये, वो स्टाइल बिल्कुल वैसा। और हमारे यहाँ कंजेस्शन बहुत होगी, वरना हैदराबाद का चूड़ी बाजार, लाहौर का बानो बाजार, ये बड़ी लाजवाब चीजें थी अगर मेंटेन की जाती। सही। आबादी इतनी इन्फ्लक्स इतना हो गया कि क्या मेंटेन करे बंदा। बॉस्फोरस सर क्या बात है। बॉस्फोरस इज ब्यूटी। और वहां खड़े होकर आप डार्डेनल्स को देखते हैं, डार्डेनल्स नजर आते हैं वहाँ। आपके डार्डेनल्स खुल जाते हैं। बॉस्फोरस कोई कुड़ी है या की है? बॉस्फोरस एक रास्ता है, आबनाए है। ये डार्डेनल्स से ये उसके अंदर तंग दर्रा है जिसमें से शिप्स गुजरते थे, उसका नाम है दर्रा दानियाल। अच्छा जी, उसको डार्डेनल्स कहते हैं। तुर्की वैसे आइसक्रीम वाला बड़ी आइटम करता है यार, वो ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
मैं देखी एक दो वीडियो इतनी देर बंदा फाड़ ही नहीं सकता ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक पाकिस्तानी बड़ा चनाक लिया उन्हें इंज करके इंज फाड़ ली दूसरे हाथ में कहता पाकिस्तानी क्या समझ गया कि एडा तेज कोई और नहीं हो सकता। पर वैसे उसकी इस हरकत से बहुत से लोग इरिटेट भी होते हैं। हाँ जी डिश लाले का मैं हिसाब लाया सवाल करने तो बाद ना एकदम वक्त पै जाता मैं कहना की 6 महीने बाद ये पकड़ाई नहीं देगा। हाँ जी जे जिंदा रहा थी। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि जोड़े को 7 बच्चे पैदा करने पर 2.5 करोड़ जुर्माना। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। अच्छा जी 7। तुम्हारा क्या ख्याल है एक ही गो में 7 पैदा किए? इस पर तो इनाम मिलना चाहिए और इस पर जुर्माना हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो कुदरत के काम है। लेकिन ये बात है चाइना की। आपको पता है ना कि 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, वहां जुर्माना है। जो भी अब हुए हैं, पहले तो एक था। पहले एक था, ये कैसे हो गए 7? आप जुर्माना अदा करें। कहते जी हम बड़ी खुशी से अदा कर रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे 2 बच्चे सिर्फ, हमारे ज्यादा बच्चे हों, हमारा कुंबा बड़ा हो, हमारी केयर करने वाले, एक दूसरे का ध्यान रखने और ख्याल रखने वाले हों। तो कहते कोई बात नहीं, ये रकम इतनी बड़ी नहीं कि हम अफोर्ड ना कर सकते। ये तो सर साडा फिर मुल्क सही नहीं, 16 17 कोई परवाह ही नहीं। तो बब्बू आप कितने बहन भाई हैं? हौली तो बोल, मैं नहरों पार बैठा। ये अपने नो कस्बे गुजरात बैठी है ऐसे। असी माशाल्लाह 13 भैन भरा सी। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम 16 बहन भाई हैं। भाई वाह, मेरी अम्मी जिंदा होंदी मैं तेरी अम्मी की शिगिर्द करा देना सी। सर चाइना में एक बच्चे की पाबंदी भी रही है? हाँ जी, पहले एक बच्चा, जस्ट 1। और ये 79-80 में ये पाबंदी लगी थी क्योंकि आबादी 1 अरब से तजावज कर गई थी। 79 में सर 1 अरब थी, अगर वो सिलसिला जारी रखा जाता तो अब तक तो 2.5 अरब होती। कहना साहिवाल तक पहुंचे होना सी। सर चलान तो याद आया, एक बारी मेरा मोटरसाइकिल का चलान होया सी। मैं नवी मोटरसाइकिल लई ते रात नूं सड़कां ते जिग जैग कर रहा सा। ਉਹ मेरे पिछे सार्जेंट लग गया, ਉਹਨੇ जनाब हूटर चलाया। मैं कह अरे इनू को एमरजेंसी काम है। इन्हें समझा एम्बुलेंस आ गई, ये साइड पे हो गया, उतों नहीं आ गया। हाँ जी, वो उतों नहीं मुड़ के आया। मैं डर गया, मैं मोटरसाइकिल नहीं रोकी। और जनाब काफ़ी देर मेरे पीछे लगा रहा। मैं जनाब एक जगह ते जाके मोटरसाइकिल रोकी, मैं थले उतरिया। कहता तू मैनू नसाया क्यों है, कौन है तू? मैं हेलमेट लाया, वो डर के दौड़ गया। उनके तू मेन ते ला दिंदा, मैं उत्थे ही निकल जा। नहीं तो डरा क्यों इससे? इन्हें हेलमेट लाया ना, उसकी विग भी नाले दी ले गई। अच्छा ये तो कोई नहीं डरिया, वाले हेलमेट तो डर गया। एक नया वाकया हुआ है अजहर भाई के साथ। अल्लाह खैर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर देख लें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी का बोनट खोला, उसमें से चूहा निकला सर। ये तो रूटीन में निकला। लेकिन सर नेक्स्ट डे जब खोला तो उसमें से बिल्ली निकली है। और तीसरे दिन क्यों बैठे थे तो मेरे बेटे ने ऐसे खोला है बोनट, वो क्या होता है डैशबोर्ड में छोटा सा, जो ऐसे खोला है तो चूहा छलांग मार के उसके ऊपर गिरा है। वो डर गया, मैं कहे कितों आ गया है। डरा कौन? चूहा। ने जनाब गाड़ी से सारी चीजें बाहर निकालनी, मेरे कपड़े थे, जूते थे और भी चीजें। क्यों खाली क्यों की? मैं चूहे को ढूंढ रहा था जी, मैं कितने वेची ना रह जाए, पर वो नजर नहीं आया। जब दूसरे दिन मैंने फिर सुबह उठा हूँ, मैंने पानी तेल चेक करने के लिए गाड़ी खोली, वहां पे छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। मैं क्या, मेरा ख्याल है खा गई है। इनकी गाड़ी में पानी गिर गया सर। कहाँ पे? पानी कहाँ पे गया? मुझे क्या पता था, मैं तो घर के लिए बड़े कैन में पानी लेके आ रहा था। हाँ, वो ढक्कन उसका बिल्कुल सही लगा हुआ था, मैंने पिछली सीट पे रखी थी। तो जैसे ही मैं आगे चौक पे पहुंचा हूँ तो एक औरत ने यकदम गाड़ी लेके आई है, तो मैंने ब्रेक लगाई है, वो जो कैन था वो मेरे सर के ऊपर आया। आप इतनी तेज तो नहीं चलाते गाड़ी? फुल स्पीड चलाता है। 17 18 ये ज्यादा तेज चलावे तो इंजन चो जुत्ती बजती है। तो जूती इसने फिट की हुई है? नहीं, शिवरलैट वाले ने ला के भेजी। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किसके थे? एक रशियन था, 87 बच्चे थे उसके। सर, कितनी बेगमात से? उसकी बीवियां 2 थी जी, 69 बच्चे एक बीवी से और दूसरी बीवी से 18। सर इतने तो रिप्रोडक्टिव इयर्स नहीं होते भाई। 16 ट्विन्स हुए, 7 मरतबा ट्रिपलेट्स हुए और 4 मरतबा क्वाड्रुपल्स हुए। आखिर 67 बच्चों तो बाद खाला ही ने शनाख्ती करते अपना मर्द लुकवा ले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ 16 ਜੁੜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 32 ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੌਕੜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਈ? 4 बार। और उन 18 में से भी 6 पेयर्स थे, ट्विंस, यानी 12 बच्चे तो यही हो गए, और 6 जो है वो 2 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। तो भाई यार की तजर्बा सी। नहीं ਐਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 900 ਦੇਗ ਚੜੀ ਹੈ। तू नाई है। अच्छा, इन भाई साहब के बारे में एक और दिलचस्प बात, इसने मरने से पहले बड़े इत्मीनान के साथ दोनों बीवियों को तलाक दे दी। क्या वजह? और ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਇੰਜ ਦੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਂ ਪੈਂ। अंदाजा करें अगर ये बंदा चाइना में होता तो चाइना की इकोनॉमी बहुत पहले इंप्रूव कर जाती, इतने जुर्माने होते। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦਾ? बेचारा किसान था, मासूम सा, ਇਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। और 76 साल की उम्र में भाई साहब का इंतकाल हुआ। ये 18वीं सदी ईस्वी की बात है। टोटल 87 इसका स्कोर था, और गिनीज बुक में इसका इंदराज है। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ये 76 साल की उम्र में तबई मौत मरा। अगर 76 साल की उम्र में ना मरता, सेंचुरी हो जाती, 10 एक साल और दे जाता, तो जिस तरह बाइनरी फिजन होती रही ये डबल सेंचुरी। सर पहले खाला ही फोत होए कि फोत होए आप? खाला जी सच पूछे ना, उस दिन फौत हो गई थी जिस दिन इसके साथ शादी। खाला ਇਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕੀ ਰਹੀ। सर सारे बच्चे इको घर च रहिंदे सन। अब किसानों के घर जिस तरह होते हैं, बड़े ह्यूज साइज के, 6 कनाल तो सिर्फ ट्रिपलेट्स के लिए ही था। बहुत 10 एकड़ का घर भी हो सकता। ਇਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੈਡ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੈਡ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। बहरहाल यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ने, थोड़े घटाओ। पैंपर ही दिल करे 3 करोड़ दे लग गया। अच्छा, जो बंदा मरदा रहा ना इस टाइम पूरी दुनिया की आबादी को 5 अरब होनी सी। वो तो ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।